गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हमने लेसन नंबर 1 दिस इज द जोड़ीज फॉर्म के बारे में पढ़ा था। हम थर्ड पार्ट इसका पढ़ रहे थे, तो कुछ पैराग्राफ हमने कल डिस्क्राइब कर लिए थे। आज हम आगे जो बचे हुए जो पैराग्राफ है उसके बारे में आपको बताने जा रहे हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आप ध्यानपूर्वक अपने बुक में देखें और वर्ड मीनिंग है जो मैं आपको बता रहा हूँ वो नोट करते रहें। तो देखिए, आज हम जो पैराग्राफ कर रहे हैं, His arms began to ache. देखिए बेटा, his arms began to ache and he was forced to stop again. देखिए, उसकी भुजाएं दर्द करने लगी। His arm began to ache. उसकी भुजाओं में क्या होने लगा? दर्द होने लगा। And he was forced to stop again. और पुनः रोकने पर उसको दोबारा रुकने पर विवश हो गया। When he walked on, और जब वह आगे चला, the fawn followed him at once. तो जो हिरण का बच्चा भी तुरंत उसके पीछे चलने लगा। He allowed it to walk a little distance. उसने उसे थोड़ी दूर तक चलने दिया। Then picked it up again. और फिर उसने उसको उठा लिया। The distance home was nothing. घर अधिक दूर नहीं था। He could have walked all day and into the night. वह पूरा दिन और पूरी रात इसे उठाकर ले जाते हुए कैरिंग इट एंड वाचिंग इट फॉलो, और इसके पीछे आते देखते हुए पैदल चल रहा था। वह पूरा दिन पूरी रात इसे उठा कर ले जाते हुए तथा इसके पीछे आते देखते हुए पैदल चल रहा था। He was wet with sweat, but a light breeze blew through the June morning, cooling him. और वह पसीने से भीग गया था। He was wet with sweat होता है बेटा पसीना, और वह पसीने से भीग गया था। बट ए लाइट ब्रीज, लेकिन कहते हैं कि हल्की ठंडी हवा ने जो क्या हुई, ब्रीज ब्लू थ्रू द जून मॉर्निंग, परंतु जून महीने की सुबह के समय एक हल्की जो ठंडी हवा चल रही थी। द स्काई वॉज एज क्लियर एज स्प्रिंग वाटर इन ए ब्लू चाइना कप, और कहते हैं वो शीतलता प्रदान कर रही थी। आकाश इतना साफ था बेटा, ही द स्काई वॉज क्लियर, और कहता है आसमान इतना साफ था जैसे चीनी की नीले कप में चश्मे का जल भरा हो। कहते हैं इस पर आसमान इस प्रकार साफ था। द स्काई वॉज ए क्लियर एज स्प्रिंग, जैसे कि चीनी के नीले कप में इसका स्प्रिंग वाटर, किसी झरने का जल भरा हो जो साफ नजर आता हो। He came to the clearing, और वह साफ क्षेत्र में आ पहुंचा। It was fresh and green after the night rain. रात की वर्षा के बाद वातावरण ताजा और हरा भरा था। It was fresh and green after the night rain, और कहते हैं रात की बारिश के बाद वातावरण साफ और हरा भरा हो गया था। और he fumbled with the latch and was finally obliged to set down the phone to manage it. और वह उससे संघर्ष करता रहा और अंत में इस पर काबू पाने के लिए उसे जो फाउन के नीचे उतारना पड़ा। कहते हुए नीचे उतरने के लिए वह सटकने के लिए संघर्ष करता रहा, और अंत में इस पर काबू पाने के लिए उसे जो फाउन को नीचे उतारना पड़ा। Then he had an idea, तब उसने एक विचार आया। He would walk into the house, वह घर के अंदर चला गया। Into Penny's bedroom, पेनी के सोने के कमरे में। With the fawn walking behind him, जब और फाउन उसके पीछे चल रहा होगा। He क्या हुआ फिर? But at the steps, परंतु सीढ़ियों पर the fawn blacked at the refused to climb them, परंतु सीढ़ियों पर फाउन ने निराश कर दिया तथा उसे चढ़ने से वो घबराने लगा। क्या हो गया? वो निराश कर दिया। द फाउन ब्लैंक्ड एंड refused टू क्लाइंब देम, और जोड़ी ने क्या किया? परंतु सीढ़ियों पर जो फाउन ने निराश किया तथा उसे चढ़ने से वो घबराने लगा या उसने चढ़ने से मना कर दिया। He picked up it and went to his father. जोड़ी ने उसे उठा लिया और अपने पिता के पास पहुंचा। पेनी ले विथ क्लोज आइज, और पेनी क्या है? आंखें बंद किए हुए लेटा हुआ था।
जोडी कॉल्ड पा लुक, जोडी ने कहा पापा देखो। पेनी टर्न्ड हिज हेड, पेनी ने अपना सिर घुमाया। जोडी स्टूड बिसाइड हिम, जोडी उसके पास खड़ा था। द फाउन कल्च्ड हार्ड अगेन हिम, और कल्च्ड होता है बेटा कस कर पकड़ना। क्लच्ड क्या होता है बेटा? कस कर पकड़ना। और फावन ने उसे कस कर पकड़ा हुआ था। और पेनी क्या हुआ? इट सीम टू पेनी दैट द बॉयज आइज वर एज ब्राइट एज द फाउन, और पेनी को लगा कि बालक की आंखों में हिरण के बच्चे की आंखों जैसी चमक थी। और पेनी को लगा कि बालक की जो लड़का था उसकी आंखों में हिरण के बच्चे की आंखों जैसी चमक थी। ही सैड, उसने कहा, आई एम ग्लैड यू फाउंड हिम, मुझे खुशी है कि तुमने इसे खोज लिया। जोड़ी देन वेंट टू द किचन, जोड़ी तब रसोई में गया। द फाउन वॉब्ड आफ्टर हिम, और जो फाउन है वो भी डगमगाते हुए उसके पीछे चल पड़ा। ए पैन वाज ऑफ मॉर्निंग मिल्क स्टूड द किचन सेफ, और सुबह के दूध का बर्तन रसोई की अलमारी में रखा था। द क्रीम हैड राइजन ऑन इट, और इस पर मलाई आ गई थी। द क्रीम हैड राइजन ऑन इट, और उस दूध पर क्या आ गई थी? मलाई आ गई थी। ही स्किम्ड द क्रीम इनटू ए जग, और उसने क्या किया फिर? उसने बेटा ही स्किम्ड द क्रीम इनटू द जग, और उसने उस मलाई को उतार कर जग में डाल दिया। ही प्योर्ड मिल्क इनटू ए स्मॉल गॉड, और उसने दूध का बर्तन रसोई की अलमारी से क्या किया? लिया। ही हेल्ड इट आउट टू द फाउन, और उसने उसके लिए किसके लिए उतारा इसको? उसके सामने रख दिया। इट हेल्ड इट आउट द फाउन, और उसे फाउन के सामने रख दिया। फिर देखो बेटा, ही प्योर्ड मिल्क, उसने जो दूध में मलाई निकाली थी बेटा, दूध को एक छोटे उसने किस में डाल दिया? एक बर्तन में डाल दिया। ही हेल्ड इट आउट द फाउन, और उसे फाउन के सामने रख दिया। इट बटेड इट सडनली, वह दूध को सूंघते हुए अचानक टकरा गया। कहते ही बटेड इट सडनली स्मेलिंग द मिल्क, वह दूध को सूंघते हुए अचानक इससे टकरा गया। बटेड होता है टकराना, ठीक है। और ही सेव्ड इट प्रियसली फ्रॉम स्पिलिंग ओवर द फ्लोर, और उसने दूध को व्यर्थ में ही फर्श पर बह जाने से बचाया। और उसने दूध को फर्श पर बह जाने से बचाया। इट कुड मेक नथिंग ऑफ द मिल्क इन द गॉड, और उस बर्तन में दूध का कुछ नहीं कर सका। कहते हैं इट कुड मेक नथिंग ऑफ मिल्क इन द गॉड, जो दूध उस बर्तन में था वो कुछ उसका नहीं कर सका। तो बेटा आज हमने इतना ही हम पढ़ेंगे। कल इसका इस लेसन का हम जो लास्ट जो पैराग्राफ वो पढ़ेंगे, और उसके क्वेश्चन आंसर आपको बताएंगे। तो बेटा अपने घर पर रहकर इसको अच्छे ढंग से पढ़ते रहे। थैंक यू बेटा।